इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक ऐसा खुलासा निकल करके सामने आया है, एक ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सुनेंगे आप तो रूह कांप जाएगी। एक ऐसी खबर जिसको सुनेंगे आप तो डर लगेगा, और फिर इस खबर को सुनने के बाद आपको अहमियत पता चलेगी कि क्यों आखिरकार बिल्कुल अभी तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डीवाई चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी इसको लेकर के बननी चाहिए, ताकि बाल की खाल पूरी निकल करके सामने आ सके। बगैर लंबी चौड़ी भूमिका के मैं सीधे आपको खबर बता रहा हूं। यह खबर देखिए आप, बीबीसी की खबर। इस खबर में क्या लिखा है? इस खबर में कहा गया है कि दवा टेस्ट में फेल वो फार्मा कंपनियां जिन्होंने खरीदे करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड। दवाई बनाने वाली उन कंपनियों की लिस्ट निकल करके सामने आई है जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, और उन्हीं कंपनियां का जो है सैंपल टेस्ट जब किया जा रहा था तो सैंपल फेल हो जा रहा था। सोचिए कितनी बड़ी और कितनी डराने वाली बात है ये। मान लीजिए कि ये कोई एक दवाई है, ये कोई एक टेबलेट है, ये कोई एक सैंपल है, या किसी प्रकार का कुछ जो है वो और इंजेक्शन या कुछ भी बनाया गया है, इसका टेस्ट होता है बाकायदा, और टेस्ट में ये चीज फेल निकल जाती है। टेस्ट में फेल निकल जाता है कि इसके अंदर जो शाही डली है वो शाही का रंग गाढ़ा है, या वो शाही जो है वो शरीर में जाकर के ये नुकसान कर सकती है, ये जो है इसकी वजह से रिएक्शन हो सकता है। तो कुछ इस तरीके के इन दवाइयों के साथ में दिक्कतें थी और उनको फेल कर दिया गया। लेकिन यही कंपनियां बाहर जाकर के बाजार से एसबीआई बैंक में जाती हैं, बॉन्ड खरीदती हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदती हैं, सरकार को दे आती हैं, सरकार बीजेपी को दे आती है। अब सोच करके देखिए, एक मिनट के लिए इत्मीनान से, मैं पूरी खबर आपको डिटेल में बताने वाला हूं, एक एक करके कंपनियों के नाम के साथ में, कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड लिए हैं, कब उन्होंने दवाइयों के सैंपल जो है वो पेश किए थे, कब उनके दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। तो सारी चीजें एक एक करके आपके सामने मैं रखने वाला हूं, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूं ताकि आप इस खबर की अहमियत को समझ जाएं। देखिए, कोई भी दवाई बनाने वाली कंपनी है, मान लीजिए कि ये कोई टेबलेट है, ये टेबलेट जो है वो बनाई गई है, मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है वो उसने एक टेबलेट बनाई है और टेबलेट का जो उसका सैंपल है वो फेल हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसको फिर से पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर करके चेक करना पड़ेगा कि कहां पर क्या कमियां रही इसके अंदर। और फेल हुआ है तो उसमें बताया गया होगा कि इसमें ये वाला केमिकल ज्यादा है, ये वाला केमिकल कम है, और फिर उसको दोबारा से फाइल लगानी पड़ेगी, दोबारा फाइल लगा करके फिर से चेक करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा, तब जाकर के वो दवाई मार्केट में आ पाएगी। या दूसरा तरीका, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिद्ध हो चुका है, लेकिन ये इसी तरह से हुआ है, इसी के लिए एसआईटी बननी चाहिए, इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या सिटिंग जजों के नेतृत्व में एक एसआईटी बननी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि ये कोई दवाई बनाने वाली कंपनी है और इस दवाई बनाने वाली कंपनी का सैंपल फेल हो गया, सैंपल फेल होने के बाद में ये दवाई बनाने वाली कंपनी एसबीआई बैंक में गई, करोड़ों रुपए का बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड खरीद करके बीजेपी को दे दिया, और साथ में एक पर्ची और लगा दी उसके साथ में, या बिचौलिया जिसको पैसा दिया गया होगा उसने कह दिया होगा कि हमारी ये कंपनी है और इस कंपनी का सैंपल जो है फेल हो गया है, जरा साहब से कह देना पास कर देंगे। अगर साहब ने वो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिखा हुआ जो देखा कि यहां इतने करोड़ का चेक आ गया है, इतने करोड़ का पैसा आ चुका है, ये बॉन्ड आ गया है, और उसके बाद में अगर उसको साइन करके ठप्पा पास का लगा करके अगर मार्केट में भेज दिया, तो सोचिए कितने लोगों की जान उससे गई होगी या कितने लोगों की जान उसकी वजह से खतरे में पड़ी होगी। मैं फिर साफ कर रहा हूं कि बीबीसी की इस खबर के अंदर इस बात को नहीं दर्शाया गया है कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन यह जरूर हुआ है कि जिनके सैंपल फेल हुए उन कंपनियों ने करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। तो क्या अपने सैंपलों को पास करवाने के लिए बॉन्ड खरीदे गए हैं? सवाल यह है साहब। वैसे एक आप व्यवहारिक चीज देखेंगे तो व्यवहारिक चीज ये कहती है, व्यवहारिकता ये कहती है कि अगर किसी कंपनी का घाटा हुआ है, अब उसका अगर सैंपल फेल हुआ है तो उसका घाटा हुआ है, अगर घाटा हुआ है, सैंपल फेल हुआ है, उसको फिर से पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। मान लीजिए
तो उस कंपनी की क्या माली हालत ऐसी बचती होगी कि वो जाकर के सत्ताधारी पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा भी दे आए? ये सोचने वाली बात है या नहीं है? आप खुद सोचिए और इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं आपके सामने उन कंपनियों की डिटेल रखता हूं। मुझे लगता है कि जिन कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं तो उन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होने चाहिए, उनके और रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, उनके और पुराने जो सैंपल हैं वो चेक करने चाहिए, दोबारा चेक करने चाहिए, उनकी जो और दवाइयां मार्केट के अंदर चल रही है वो भी सैंपल मंगवा करके चेक करनी चाहिए कि अगर ये सैंपल गलत हुए इनके तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे सैंपलों में भी कोई दिक्कत थी या दूसरे प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं उनमें भी कोई दिक्कत थी। उनके सारे प्रोडक्ट मंगवा करके मार्केट से और उनको चेक करना चाहिए, दोबारा से चेक करना चाहिए। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि अब हम केवल जो है वो कयास पर जो बात कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर हुआ है तो क्रोनोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं हम, अगर इस तरीके से हुआ है तो बड़ा खतरनाक है, इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बड़ी बात, सरकार में बैठे लोग वो कोई ऐसे नहीं है कि मटर छीलने वाले लोग हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो पुराने स्वास्थ्य मंत्री थे उनके मटर छीलने की फोटो वायरल होती थी, लेकिन गंभीर बात अगर आप करेंगे तो सरकार में बैठे लोग कोई मटर छीलने वाले लोग नहीं है। उनके पास में पूरी इंटेलिजेंस होती है, हर विभाग की रिपोर्ट होती है और पता होता है एक सेकंड के अंदर, एक उंगली की क्लिक पर जानकारी पता चल जाती है कि फलानी कंपनी, मान लीजिए कि कोई जो है वो कंपनी है, ये एक्स करके प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है और एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है, तो बीजेपी एक सेकंड में जो है वो अपने विभाग से बोलेगी, जो उनका कंसर्न जो विभाग है उससे बोलेगी कि ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चंदा आया इतने करोड़ रुपए का, चेक करो इसका बैकग्राउंड ठीक है कि, या चंदा आया, चंदा जेब में गया और बात खत्म। और आगे उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या लेकर के आए, आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आपको क्या प्रोजेक्ट दिलवा दें, क्या ठेका दिलवा दें, वो बात अलग है अगर ऐसे हुआ है तो। चलिए, अब बगैर देरी के अब मैंने पूरी जो खबर है वो मोटे तौर पर आपको समझा दी है, अब डिटेल में आप समझ लीजिए। डिटेल में आप देखिए, बीबीसी की एक खबर है, इस खबर पर बाकी जगह पर चर्चा नहीं हो रही है। कायदे से जो बड़े संस्थान है उनके पास में बड़े संसाधन होते हैं, बड़ी टीम होती है, तो वो लोग ज़्यादा गहराई में जाकर के पूरी बाल की खाल निकाल सकते हैं, लेकिन वो लोग लगे हुए कंगना रनौत को बचाने में। अभी कंगना रनौत पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है, उसको बचाने में पूरी मीडिया लगी हुई है। चलो, उम्मीद करते कंगना रनौत का संकट जल्दी खत्म हो जाए ताकि वो कम से कम फिर जा करके कोई नया बहाना नहीं बनाए, लेकिन उनसे उम्मीद क्या करेंगे आप, वो तैमूर की जा करके आपको पता है ना फिर वो क्या करते हैं। चलिए, तो ये देखिए बीबीसी की खबर है और बीबीसी की इस खबर के अंदर कुछ दवा कंपनियां हैं। ये पहली नंबर पर एक दवा कंपनी है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और इस कंपनी का रजिस्टर दफ्तर वो गुजरात के अंदर है। 2018 से और 2023 के बीच में कंपनी की बनाई हुई 3 दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हो गए। इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो गुजरात में है और यही कंपनी जो है वो 5 साल के अंदर 2018 से 2023 के बीच में 3 सैंपल इस कंपनी के बनाए हुए वो फेल हो जाते हैं। और ये दवाइयाँ कौन कौन सी थी? ये दवाइयाँ थी डिपिलेट A150, नीरोकिन IV2 और लोपामाइड। अब एक जो दवाई है डिपिलेट A, वो दिल के दौरे से पड़ने, दिल का दौरा अगर पड़ता है तो उसको बचाने वाली दवाई है। अब देखिए, दवाई भी वो है जो लोगों की जान बचाती हैं, और उन्हीं दवाइयों के सैंपल फेल हुए और उन दवाइयों के सैंपल फेल होने वाली कंपनियां वो जाकर के करोड़ों रुपए का चंदा दे आई। ये जो दवाई है वो दिल का दौरा पड़ने से बचाती है, नीरोकेन IV2 दिल के कार्यभार को कम करती है, और लोपामाइड का इस्तेमाल अल्पकालिक या दीर्घकालिक दस्त के लिए किया जाता है। मतलब कि ये लोग तो आदमियों को जो है वो दस्त भी जो है वो ठीक नहीं होने देंगे इनकी। चली तो अब क्या कहें साहब। चलिए आगे देखिए, इसमें आगे डिटेल है। इस कंपनी ने 7 मई 2019 और 10 जनवरी 2024 को 77 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इन 77.5 करोड़ यानी करीब करीब 77.5 करोड़ के में से 61 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए दिए हैं। अब ये कंपनी इतनी धनवान है, जिस कंपनी के दिल का दौरा पड़ने पर जो दवाई ली जाती है वो दवाई ये कंपनी बनाती है,
और ये कंपनी जो है 77 करोड़ रुपए के 77.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदती है, और 77.5 करोड़ में से ये कंपनी 61 करोड़ रुपए भाजपा को दे आती है। देखिए कितनी दयालु कंपनी है। दूसरा देखिए सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड का रजिस्टर्ड दफ्तर जो है वो मुंबई के अंदर है। 2018 से 23 के बीच में इस कंपनी की बनाई हुई दवाइयों के 7 ड्रग टेस्ट फेल हो गए। 7 बार इनका जो सैंपल हो फेल हो गया। और ये कंपनी जो है वो ड्रग टेस्ट में फेल होने वाली दवाइयों में आरसी कफ सिरप थी, खांसी की जो दवाई होती है आपकी वो थी, और लिप वाश टैबलेट, और उसके बाद में टोंडेन सेरांट और सिप्रेमी इंजेक्शन शामिल है। और ये सिप्रेमी इंजेक्शन रेमडेसिविर दवा होती है जिसका इस्तेमाल कोविड के लिए किया गया था। मेरा सर घूम रहा है ये चीज़ें देख करके। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपको पता है क्या हालत हुई थी? रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत मामूली सा जो है वो कीमत पर आ जाता है, लेकिन मुझे खूब पता है क्योंकि उस वक्त मैं खूब कवर की थी मैंने कोविड के दौरान। 2-2 लाख रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन बन रहे थे। चलिए साहब, लिप वाश का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने में और हृदय रोग के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। आपका दिल सुरक्षित नहीं है साहब अगर ये दवाइयाँ फेल हो रही है, और कैसे पास हुआ होगा मालूम नहीं। और इसके बाद में जो एक और दवाई है ओनडेंटा स्ट्रेनान, इसका इस्तेमाल कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के कारण होने वाली मतली और उल्टी रोकने के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 10 जुलाई 2019 10 नवंबर 2022 के बीच में 39 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इनमें से 37 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को दे दिए और 2.2 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को दिए। मतलब कि जिस रेमडेसिविर जो कंपनी, मतलब 7 बार इनके टेस्ट फेल हुए। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है ये लोग बनाते थे, और कई दवाइयाँ जो दिल का काम आती हैं, दिल के रोग में काम आती हैं, और कई दवाइयाँ जो कैंसर के इलाज में काम आती हैं, उन दवाइयों के सैंपल फेल हो गए थे। और यही कंपनी जो है वो अलग अलग समय पर बॉन्ड खरीदती है, और बॉन्ड कुल खरीदे जाते हैं करीब करीब 40 करोड़ रुपए के, 39.2 करोड़ रुपए के बॉन्ड। और इसमें से 37 करोड़ रुपए, मान लिया कि चलो 39 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, और इसमें से 37 करोड़ रुपए बीजेपी को दे दिए, 2 करोड़ रुपए जो है कांग्रेस को दिए। सन फार्मा लिमिटेड ये जो कंपनी है इसका हेड ऑफिस भी मुंबई के अंदर है। 2020 से और 2023 के बीच में 6 बार इस कंपनी ने जो दवाइयाँ हैं इसके टेस्ट फेल हुए, और इसकी जो दवाइयाँ थी वो आपके सामने है। और इसकी दवाइयों के जो काम है वो, एक तो रक्तचाप में इसकी दवाइयाँ काम आती हैं, हृदय में यानी सीने में अगर दर्द होता है एंजाइना, उसके लिए काम आती हैं, और हार्ट फेलियर के लिए इलाज में जो है इसकी दवाइयाँ काम में आती है। मतलब कि किसी का अगर कहते हैं ना कि हार्ट फेल हो जाए तो उसके लिए इसकी दवाइयाँ काम आती है। और इस कंपनी ने 15 अप्रैल 2019 से लेकर के और 8 मई 2019 को कुल 31 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, और सारे के सारे बॉन्ड बीजेपी को दे दिए। इसी तरह से एक और कंपनी है जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड, और ये कंपनी मुंबई में है। और 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने ये कंपनी की बनाई हुई रेमडेसिविर दवाइयों के एक बैच में गुणवत्ता की कमी की बात कही थी। और रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। 10 अक्टूबर 2022 और 22 जुलाई 2023 के बीच में इस कंपनी ने 29 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, और ये 29 करोड़ में से 18 करोड़ रुपए बीजेपी को, 8 करोड़ रुपए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए। अब ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा मैंने कभी पहले सुना नहीं। अब ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा क्या है जरा इसके बारे में भी डिटेल आनी चाहिए। एक और कंपनी है हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड, और इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। 2018 से 2021 के बीच में इस कंपनी की बनाई हुई दवाइयों के 7 टेस्ट फेल हो गए, और रेमडेसिविर इंजेक्शन और मेट्राफर्मिन और कोविफोर, इसके अंदर ये जो दवाइयाँ हैं जिसके सैंपल फेल हुए थे।
और इस कंपनी ने 7 अप्रैल 2022 और 11 जुलाई 2023 के बीच में 30 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और ये सारे बॉन्ड बीआरएस को दे दिए। अब गजब बात है साहब, बीआरएस की जो है सरकार थी उस वक्त में, 11 जुलाई 2023 तक जब ये बॉन्ड खरीदे गए हैं, जब तक वहां पर बीआरएस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार अब उसके बाद आई है। फिर उसके बाद में यही कंपनी 7 अप्रैल 2022 और 12 अक्टूबर 2023 को 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदती है और इस 25 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए बीआरएस को दे दिए और 5 करोड़ के बॉन्ड जो है वो बीजेपी को दे दिए। तो ये इस वक्त में जो है वो खबर है। एक और आप देखिए, छठे नंबर पर है इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये कंपनी का जो मुख्यालय है वो भी गुजरात में है। 2020 में इस कंपनी की बनाई हुई दवा का टेस्ट फेल हो गया था और इसकी जो दवाइयाँ हैं वो रक्तचाप के अंदर और हार्ट फेलियर के इलाज में काम में ली जाती हैं और किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो उसके बाद में इसकी दवाइयाँ दी जाती हैं। इस कंपनी ने 10 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और ये सारे बॉन्ड बीजेपी को चले गए। 7वें नंबर पर है IPCA लैबोरेटरीज लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी मुंबई के अंदर है और अक्टूबर 2018 में इस कंपनी की बनाई हुई दवा का टेस्ट फेल हो गया था और इसकी जो दवाइयाँ हैं वो मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए लिया जाता है। 10 नवंबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच में 13 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और इनमें से 10 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दे दिए। 3.5 करोड़ के बॉन्ड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये क्रांतिकारी मोर्चा वाकई क्रांतिकारी मोर्चा है। 8वीं एक और कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। 2022 और 2023 के बीच में इस कंपनी की 6 दवाइयों का ड्रग टेस्ट फेल हो गए थे और इसके बाद में ये जो दवाइयाँ हैं वो भी डायबिटीज़ के काम में ली जाती हैं और रक्तचाप के काम में जो है इसकी दवाइयाँ ली जाती हैं। इस कंपनी ने 11 नवंबर 2022 को 9.75 यानी 9.75 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, सारे बॉन्ड बीजेपी को दे दिए। तो ये जो है वो आपके सामने है, करीब जो है वो अब 9-10 कंपनियों का जो डाटा है वो निकल करके सामने आया है। और एक कंपनी तो आपको पता ही होगा, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, वो भी दवाई कंपनी थी, जिस दवाई कंपनी के शरत चंद्र रेड्डी, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के 5 दिन बाद में ही 5 करोड़ रुपए बीजेपी को दे दिया। फिर उसके बाद में जो है 40-45 करोड़ रुपए बाद में दिया फिर उन्होंने, तो कुल 60 करोड़ के आसपास का चंदा उन्होंने दे दिया। बाद में सरकारी गवाह बन गए, वो गिरफ्तार हो गए थे पहले, बाद में सरकारी गवाह बन गए और सरकारी गवाह बनने के बाद में फिर इन्हीं की गिरफ्तारी पर केजरीवाल की जो है वो, इनकी गवाही के ऊपर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। तो ये कुछ एक ऐसी जानकारियां हैं जो निश्चित तौर पर जो है वो परेशान करने वाली है। निश्चित तौर पर ये दवाइयों का जो रिकॉर्ड निकल करके सामने आया है, इनकी कंपनियों का जो रिकॉर्ड निकल करके सामने आया है, अगली बार कोई आदमी दवाई खाएगा तो सोचेगा दवाई असली है कि नकली है। ये दवाइयों का सैंपल फेल हुआ था और ये दवाइयाँ जो है वो पता नहीं कैसे पास की गई होंगी। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो बीमार आदमी होता है वो तो राख खाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उसको कोई ऐसा कह दे कि फलां जगह पर चले जाओ और फलां जगह की मिट्टी जो है वो चाट लेना तो उसकी मिट्टी से फ़ायदा हो जाएगा तुमको। फलां जगह पर चले जाओ, उस बाबा जी की भभूत ले आओ और भभूत माथे पर लगा लेना, उससे फ़ायदा हो जाएगा तुमको। जो बीमार आदमी होता है वो मजबूर होता है साहब, उसका ना कोई धर्म होता है ना कोई उसकी समझ होती है, वो बस एक पागलपन के दौर में जी रहा होता है और उसको जो आदमी जैसे कह देगा वो उसी में ही जो है वो तय करेगा, उसी में ही जो है वो बह जाता है। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार पर है, ये जिम्मेदारी उन कंधों के ऊपर है जो वाहवाही की तालियां तो बजवाते हैं लेकिन ऐसी ऐसी खबरों को दबवा देते हैं। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कुछ जो है वो प्रोनाउंसिएशन में जो है ऊपर नीचे हो जाता है इन ऐसी खबरों में, उस चीज़ को आप जो है वो थोड़ा इग्नोर कीजिए। लेकिन जो मूल चीज़ है वो ये है कि इन कंपनियों के जो बड़ी बड़ी जो दवाइयाँ हैं, जो बहुत गंभीर जो है वो रोगों के लिए काम में आ रही थी, और ऐसी दवाई के सैंपल फेल होने के बाद में ये कंपनियां कैसे इतने इतने करोड़ रुपए के और सारा चंदा बीजेपी को दे रहे हैं। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं।
तो उम्मीद करता हूं कि इस खबर को आप शेयर करके लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।